हेलो फ्रेंड्स। आज हम पीएचपी के कोर्स में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये ऑपरेटर्स ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। और ये हम जो है लास्ट ही पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स के जो भी टाइप हैं। तो ये कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके, ठीक है। और इसे जो पर्टिकुलर नाम है ये जो है आपका टर्शरी एंड नल कॉलेजिंग वाला आपका है। ये दो हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस दोनों में, वरना जो है ये दोनों जो है सेम है बस, ओके। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं, ओके, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगे तो आप इसे उस बंदे तक या उन तक ज़रूर या उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो पीएचपी सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, यानी कि बिगनर है जो, ओके। और लाइक सब्सक्राइब शेयर आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कीजिए, नहीं लगती है तो आपकी मर्जी, जो करना चाहते हैं, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, फर्स्ट है हमारा जो टर्शरी, ओके। टर्शरी हमारा ऑपरेटर है, ओके, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखिए, हमारे तीन जो है, तीन एंटिटी या तीन जो वेरिएबल है या जो तीन आइटम या जो भी कह लीजिए इनको, तो ये तीन चीज़ें जो है इसमें जो है यूज़ होती हैं, ओके, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जो रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए, देखिए क्या बिल्कुल टू द पॉइंट मतलब लिखा हुआ है इसमें कि क्या करना है इसे और क्या होगा अगर हम इस तरीके से इसको, अगर हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, ओके। तो ये देखिए, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स, डॉलर एक्स, ठीक है। इनका करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स इज एक्स एक्सपेरिमेंट या जो भी एक्सप्रेशन टू कह लीजिए, ओके, एक्सप्रेशन टू इफ एक्सप्रेशन वन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर जो हमारी ये एक्सप्रेशन वन जो है अगर ट्रू हो जाती है तो हमारी डॉलर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन टू। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, the value of dollar x is expression 3 if expression 1 is false, ओके। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन क्या है, एक तरह से कंडीशन है, ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं ना इस तरीके से, इसे देखिए, अब मैंने तोड़ तोड़ के बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे हम कोई कंडीशन, जैसे हम लिखते हैं कि ए ग्रेटर बी, ठीक है, तो ये एक कंडीशन है ना ये पूरी। तो ये जो एक्सप्रेशन वन है ना, ये क्वेश्चन में आपके पहले है, वो एक तरह से यहाँ पे कंडीशन ही लिखी होती है, ठीक है। और अब जैसे देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है कि या तो जो है क्या होगा, ए ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, अगर ट्रू है तो ग्रेटर हो जाएगा ए, और अगर नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब एक, अगर इसको थोड़ा ओपन करे, एक्सप्लोर करे, तो ये चीज़ है, मतलब कि पहली जो एक्सप्रेशन वन जो है वो क्या, एक कंडीशन होगी हमारी, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर ये जो ए है, ये जो ए और बी, ये जो है दो हमारे रिजल्ट हैं आगे लिखे हुए, ठीक है। इनकी बेसिस पे जैसे ए बी है, अब इनकी कंडीशन इनको कंपेयर किया तो इन्हीं में से कोई रिजल्ट होगा ना। तो अगर जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो ए आंसर आ जाएगा, यानी ए रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये ट्रू है तो सॉरी फॉल्स है तो बी आ जाएगा। ये है इस पूरे एक्सप्रेशन या पूरे टर्सरी ऑपरेटर का मीनिंग, ओके। आई होप कि आपको इससे इजी तरीके से और कोई मतलब समझाएगा तो ही समझ में आएगा। अगर इससे इजी तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा, इस तरह से तोड़ तोड़ के कोई नहीं समझाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ओके। अब हम जो है दूसरा वाला देखते हैं, ये नल कॉलेसिंग वाला, ओके। और आपको अगर समझ फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके पूछिए, ओके। तो मैं और उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी, हो सकता है कमेंट में आपको रिप्लाई करके अगर कोई डाउट होगा तो उसी से शायद सॉर्ट आउट हो जाए आपकी प्रॉब्लम, ओके, या डाउट, ओके, ठीक है। तो अब दूसरा वाला हम देखते हैं, ओके।
अब ये देखिए, अब सेकंड वाला हमारा जो है, हमें अभी इसी के पढ़ना है ना। तो ये देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, यानी तीन चीजें काम कर रही हैं हमारे, यहाँ पे दो चीजें हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसका देखिए रिजल्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये पढ़ना है। ओके, तो क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है ये, द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स इज एक्सप्रेशन वन इफ एक्सप्रेशन वन एग्जिस्ट एंड नॉट नल। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में मतलब सपोज कोई एक वेरिएबल ही दे दिया उसने ए, ठीक है, और ये पहले से कहीं प्रोग्राम में हमारे उस वेब पेज में अगर एडजस्ट करता है और कोई वैल्यू है, सपोज वन है, टू है, थ्री है, कुछ भी वैल्यू है, तो वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे देगा। ओके, अदरवाइज क्या होगा, इफ एक्सप्रेशन वन डज नॉट एग्जिस्ट और इज नल, यानी अगर वो वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि एक्सप्रेशन वन कुछ है ही नहीं उस वेब पेज पे, या फिर वो खाली है यानी उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो क्या करेगा फिर, वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, एक्सप्रेशन टू। ओके, ठीक है। और ये क्योंकि पहले तो यही चलता था, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये जो है इंट्रोड्यूस्ड इन वर्जन PHP 7 में किया गया। ओके, ठीक है। तो जैसे ये यही चीज़ है, यहाँ पे डॉलर एक्स है, ठीक है, ये डॉलर एक्स है और ये ए, ठीक है, और ये दो है, और ये कोई डॉलर डॉलर भी ले लीजिए या कोई स्ट्रिंग वगैरह वगैरह ले लीजिए। ओके, ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो फिर अगर ये एडजस्ट करेगा और इसकी कोई वैल्यू होगी तो इसे प्रिंट कर देगा, मतलब कि इसकी वैल्यू, मतलब कि एक्स की डॉलर एक्स की वैल्यू इस वाली ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और अगर ये नहीं होगी तो ये वाली जो भी वैल्यू होगी हमारी स्टैटिक वैल्यू होगी, जो हमारी वैल्यू जो हमने दी होगी, जो भी स्ट्रिंग वगैरह दी होगी, वो जो है प्रिंट कर देगा। ओके, तो चलिए अभी हम जो है इन्हें जो है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है हमारे टर्सरी ऑपरेटर से लेकर मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले दो वेरिएबल लिए, ठीक है। वेरिएबल को जब भी हमें क्रिएट करना है तो हम डॉलर का यूज़ करते हैं, मतलब डॉलर और फिर वेरिएबल का नेम। ओके, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ओके, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डॉलर ए डॉलर बी जो है दो स्पेस ले लिया और दोनों को एक एक वैल्यू मैंने असाइन करवा दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने टर्सरी ये ई को फिर डॉलर एक्स ये थर्ड वेरिएबल लिया है मैंने, और इसमें ये देखिए ये जो आगे इक्वल के आगे जो भी जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो टर्सरी ऑपरेटर को ही यूज करके लिखा हुआ है। देखिए ये जो है कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर, फिर है क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर इसके बाद हमारे जो दो रिजल्ट है, जो पॉसिबल दो रिजल्ट है, वो अगर ट्रू होगा तो डॉलर ए प्रिंट हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो डॉलर बी प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसे रन करते हैं। ओके, ये देखिए 7 आया, देखिए कैसे 7 आया। देखिए 7 बी की वैल्यू है, मतलब कि ये जो कंडीशन दी है ना, डॉलर ए ग्रेटर डॉलर बी, ये ट्रू नहीं है, इसलिए डॉलर बी की वैल्यू प्रिंट हो गई है। ओके, अब दूसरा वाला देखते हैं। ओके, अब ये देखिए ये जो हमारा दूसरा दूसरा वाला ऑपरेटर था ना, ये नल कॉलिसिंग वाला, तो ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ें, बस जो है ये डबल क्वेश्चन मार्क का यूज़ होना है, और इसमें दो ही चीज़ें, दो वेरिएबल या दो एंटिटी जो है वर्क करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखिए दोनों मैंने वेरिएबल ही लिए हुए हैं, और देखिए ये डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर ए की वैल्यू तब प्रिंट करेगा जब डॉलर ए जो है एडजस्ट कर रहा है कहीं पहले हमारे वेब पेज में, या और उसकी वैल्यू दी हुई है कोई, ठीक है। अगर दोनों में से, यानी कि अगर एडजस्ट ही नहीं कर रहा है या उसकी वैल्यू नल है, तो फिर डॉलर एक्स की वैल्यू क्या होगी, डॉलर बी होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल तो मैंने दोनों ही वेरिएबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब उनको क्रिएट कर रखा है और उनकी वैल्यू भी दे रखी है। तो आंसर देखिए क्या आता है, हमारा आउटपुट क्या आता है।
ये देखिए 5 आ गया। लेकिन अब देखिए थोड़ी सी हम जो है मिस्टेक कर देते, तो देखते हैं कि हाँ क्या रिजल्ट देता है ये। ओके, तो ये देखिए बिल्कुल वही प्रोग्राम है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है छेड़छाड़ कर दी है कि ये कि मैंने $a की वैल्यू, मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की उसको। ओके, तो अब देखिए कि अब क्या रिजल्ट दे रहा है हमारा, वो ऑपरेटर ठीक से ऑपरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए रिजल्ट, ये देखिए 7 आ गया, यानी $b की वैल्यू आ गई। ओके, मतलब कि अगर $a अगर एडजस्ट कर रहा है तो ठीक है, और और उसकी वैल्यू दी हुई है तो ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। देखिए वैल्यू तो जब डॉलर होगा एडजस्ट करेगा तभी कोई वैल्यू हम देते असाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे मेन बात तो यही कि डॉलर एडजस्ट होगा तभी हम वैल्यू दे पाएंगे। तो डॉलर को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉलर ही नहीं होगा तो वैल्यू वाली बात तो छोड़ ही दो। ओके, मतलब वेरिएबल नहीं होगा तो वो वाली वैल्यू वाली बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि वेरिएबल के बिना तो हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं ना। ठीक है, तो अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इस बात पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछिए। आपको ज़रूर इसका जो है आंसर या रिप्लाई, जो भी आपकी दुविधा हो वो दूर की जाएगी। ओके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए और वैल्यूएबल है तो इसे शेयर कीजिए। ओके, ओके, बाय।